कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? शनि महाराज यहां पे पहले से ही वक्री हैं। राहु महाराज यहां पे आपके कुंडली में वैसे गलत भाव में बैठे हैं। यहां पर आपके कुंडली में ढैया लगी हुई है। राहु महाराज गलत भाव में बैठे हैं, शनि महाराज गलत भाव में बैठे हैं। शनि महाराज वक्री की अवस्था में चल रहे हैं। 3 ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो अक्टूबर 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है ढैये का, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके विकास में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जो बाधाएं आपको बार बार परेशान कर रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका विकास निश्चित रूप से होना प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल, आपके जो पंचमेश हैं वो है गुरु महाराज, और आपके जो सप्तमेश हैं वो है शुक्र महाराज, और आपके जो नवमेश हैं भाग्येश हैं वो है चंद्रमा जी। यहां पर 3 ग्रह जो परिवर्तन होने जा रहे हैं अक्टूबर 2024 में। 13 अक्टूबर को शुक्र महाराज जी जो आपके सप्तमेश है वो परिवर्तन हो रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, और 20 अक्टूबर को मंगल महाराज जी कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये 3 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि महाराज ढैया लगा के कुंडली के 4th भाव में बैठे हैं, और राहु महाराज कुंडली के 5th भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज जी आपके कुंडली के 7th भाव में बैठे हैं। मंगल महाराज जी कुंडली के 8th भाव में बैठे हैं। कुंडली का जो 11 भाव है वहां पर केतु महाराज जी, सूर्य महाराज जी और बुध महाराज जी तीनों एक साथ में बैठे हैं लाभ के भाव में। शुक्र महाराज जी आपके कुंडली के 12 भाव एक्सपेंस में बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं आपके कुंडली के मंगल महाराज। मंगल महाराज ये आपके कुंडली के 8th भाव में बैठे हैं। 8th भाव कुंडली का सबसे गलत भाव होता है। तो आपके अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, परेशानियां आपके विचारों से सृजन कर सकती हैं, चाहे आपका मन भ्रमित हो सकता है या फिर कुछ रहस्य ऐसा आ सकते हैं जिसके वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है हेल्थ को लेके। जैसे कुछ रोग आपके अंदर छिपे हुए, मान लो कुछ आपने दवा नहीं किया उस समय पे, लेकिन अब वो रोग आपके अंदर जागृत हो जा रहा है। तो यहां पर अचानक रोग बनने के योग आपको मिल रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक के लिए। तो आप बाहर की वस्तुओं का बहुत कम उपयोग करिएगा। ट्रैवल वगैरह आपका ज्यादा हो सकता है। ट्रैवल करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कुंडली में आपके राहु महाराज गलत बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपको ट्रैवल करते समय थोड़ा सा सावधानी रखना है। कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर की वस्तुओं का उपयोग कम करना है। खाने पीने में विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर 2024 में बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और शिक्षा का, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के कारक देव जो हैं आपके पंचमेश जो हैं वो हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के 7th भाव में बैठे हैं। तो शिक्षा तो आपका सही रहेगा, शिक्षा आपका सही रहेगा, शिक्षा में कोई तकलीफ नहीं है। आप उस लायक हो कि आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता है, आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर बुद्धिमान जो बुद्धिमत्ता है वो भी बराबर है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको उतना ज्यादा उचित फल पिछले 8-9 महीने से नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु महाराज कुंडली के 5th भाव में बैठ के आपके शिक्षा पे ग्रहण लगाए हुए हैं। साथ ही साथ यहां पर कुंडली का जो प्रेम प्रसंग का एरिया है, प्रेम प्रसंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में भ्रम का, जिसके साथ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव रिलेशन चल रहा है, वहां पर भी आप अचानक कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हो जिसको लेके कुछ न कुछ समस्याएं क्रिएट हो जा रही हैं। जो चीज आप नहीं बोलना चाहते हो, कुछ समय में आपसे वही बातें बोली जा रही है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिसे आप चाहते हो कि मैं ये बात ना बोलूं, और वही बात आपके सामने निकल के चली आ रही है, वही बात आपसे बोली जा रही है, क्योंकि यहां पर राहु महाराज आपको गलत फल दे रहे हैं।
इसके वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन के जो आपके कारक देव हैं वो हैं आपके शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान हैं। द्वादश भाव में विद्यमान रहने का मतलब है यहाँ पर आपके एक्सपेंस में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका ट्रैवल बढ़ेगा, बिजनेस में, व्यापार में ट्रैवल आपका बढ़ेगा। आपके और आपके पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर उनकी तबीयत वगैरह बिगड़ सकती है, जिसके वजह से आप एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं अपना उनके लिए। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को लेके सजग रहना है, साथ ही साथ ट्रैवल करते समय आपको सजग रहना है कि कहीं आप गलत ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर 2024 में बात करें यदि आपके भाग्येश का, तो भाग्य के कारक देव आपके चंद्रमा हैं। चंद्रमा हर दूसरे दिन पे परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि आपके भाग्यांश पे पड़ रही है। तो यहाँ पर राहु आपके भाग्य के ऊपर, शनि आपके भाग्य के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आप अपने भाग्य के साथ मत डिपेंड हो जाइए कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। आप जब तक अधिक मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, अधिक मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको, जब तक ढैया लग रही है तब तक आपको राहत नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं, ढैया लगा के बैठे हुए हैं, वक्री की अवस्था में हैं। राहु महाराज जी आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कुंडली में शनि और राहु को जरूर शांत कर लीजिएगा। बात करें यदि आपके बिजनेस, व्यापार के साथ साथ आपके नौकरी का और आपके कैरियर का, नौकरी अक्टूबर 2024 में आपका अच्छा रहेगा। नौकरी को लेके आपको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन आप अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बहुत ज़्यादा बहस मत करिएगा, अन्यथा आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। प्रमोशन यहाँ पर आपका दिख रहा है। प्रमोशन यदि आप अच्छे से कार्य किए हुए हैं तो अक्टूबर के महीने में आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है और कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मंगल महाराज को मजबूत करना है। मंगल महाराज को मजबूत करने के लिए आपको डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आपको उसमें गुड़ डाल के, पीला फूल डाल के फिर आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ आप बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के जो राहु शनि आपको परेशान कर रहे हैं वो आपको सताना बंद कर देंगे और आपका जो कार्य रुक रहा है बार बार, उसमें जो अवरोध आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें।